हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुनहाल। क्लास 12th में हम पढ़ने जा रहे हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है स्वास्थ्य शिक्षा, जो कि तीसरा चैप्टर है। तो स्वास्थ्य शिक्षा इस चैप्टर का नाम है, तो स्वास्थ्य से संबंधित ही बातें इस चैप्टर में आएंगी। तो स्वास्थ्य के इर्द गिर्द ही वो बातें घूमेंगी जो हमें पता करनी है कि स्वास्थ्य, सबसे पहले स्वास्थ्य का अर्थ, परिभाषाएं, स्वास्थ्य का उद्देश्य, स्वास्थ्य के लक्ष्य या स्वास्थ्य के सिद्धांत। तो ये सब स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक या स्वास्थ्य से हमारा जीवन कैसा होता है, तो वो सब बातें इस चैप्टर में हमें सीखने को मिलेगी। अभी आपकी 12th क्लास है, तो आप जो पहले की 3 कक्षाएं हैं उसमें भी स्वास्थ्य शिक्षा से कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त किया होगा। तो यह आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पहले भी आप इनको पढ़ चुके हैं। तो दोबारा से एक बार एक किस्म से ये आपकी दुराई ही समझें। तो आज हम स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े हुए उसकी परिभाषाएं या कुछ अर्थ हम जानेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अर्थ एवं परिभाषाएं। तो इसकी जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मायने में या अलग अलग रूपों में दी है। तो हर विद्वान ने अपनी बात रखने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का एक अच्छा उदाहरण दिया है। स्वास्थ्य शिक्षा किन मायनों में सही है, तो सिंपल सी एक परिभाषा यही बनती है कि स्वास्थ्य शिक्षा वह शिक्षा है जो हमारे स्वास्थ्य को सही रखने में मदद कर सकती है। और उस स्वास्थ्य ज्ञान के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, मगर लास्ट में सभी का लक्ष्य या सभी का उद्देश्य एक ही होता है कि व्यक्ति का जीवन स्वस्थ रहे। तो स्वास्थ्य शिक्षा उन सभी कारकों या सभी क्रियाओं का जोड़ है जो मनुष्य को स्वस्थ रखने में मदद करती है, हेल्प करती है। तो स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है। एक मानव प्राणी या सभी जीवों के लिए स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के हम एक अच्छा जीवन या कह सकते हैं एक लंबा जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। हर दिन, हर क्षण, हर महीना, हर सप्ताह हमें अपने स्वास्थ्य की निरंतर अच्छी अच्छी आदतों के साथ अपने स्वास्थ्य को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि किसी दिन भी अगर हम किसी भी आदत या हमारे खान पीने के व्यवहार में अगर हम तब्दीली कर देते हैं तो वह डायरेक्ट हमारे स्वास्थ्य को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी है। यह कहा भी गया है कि व्यक्ति का जो पैसा है, धन है या उसके संसाधन हैं, वो बाद में भी उसको वो काबू कर सकता है, मगर एक बार अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो उसकी भरपाई बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो पहला सुख निरोगी काया, ऐसी हमारी कहावत है। तो पहला सुख यही है कि सबसे पहले हमें अपने शरीर को सही रखना होगा, बाकी जो बातें हैं वो बाद में भी होती रहेंगी। तो पहला सुख निरोगी काया। तो इसी के साथ हम इसकी कुछ परिभाषाएं अभी यहाँ लिखेंगे, आप भी उनको नोट करना ताकि याद करने में आसानी रहेगी। ज़्यादा मुश्किल परिभाषाएं नहीं हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय उन सभी साधनों से है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के ज्ञान को बढ़ाते हैं या ज्ञान उसको प्रदान करते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय उन सभी साधनों से है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो इस परिभाषा में यही मालूम होता है कि वह शिक्षा जो एक व्यक्ति के स्वास्थ्य ज्ञान को बढ़ाए। तो स्वास्थ्य की सबसे सिंपल परिभाषा यही है कि वह शिक्षा जो व्यक्ति को स्वास्थ्य का ज्ञान दे, स्वास्थ्य के बारे में नॉलेज दे, तो वही शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। और हम उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो साधन अलग अलग हो सकते हैं। एक और परिभाषा है, वो मैं अभी यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि स्वास्थ्य शिक्षा
स्वास्थ्य शिक्षा वह ज्ञान है जो व्यक्ति या समाज के आचरण को प्रभावित स्वास्थ्य शिक्षा वह ज्ञान है जो व्यक्ति या समाज के आचरण को प्रभावित करता है और उसके स्वास्थ्य लक्ष्यों को पूरा करता है। तो यह भी एक अच्छी सी परिभाषा है। स्वास्थ्य शिक्षा वह ज्ञान है जो व्यक्ति या समाज के आचरण को प्रभावित करता है, या आदतों के मामले में या उनके व्यवहार के बारे में, स्वास्थ्य के प्रति उनकी सोच भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो आचरण को प्रभावित करता है और उसके स्वास्थ्य लक्ष्यों को पूरा करता है। तो जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम लागू करते हैं अपने जीवन में, और उससे जो हमारा स्वास्थ्य का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह भी एक अच्छी परिभाषा है। इसके अलावा नंबर 3 पर हम एक और परिभाषा लिखने जा रहे हैं जो स्वास्थ्य शिक्षा समिति न्यूयॉर्क ने अपना जो इसके अंतर्गत जो सभा हुई थी, जो बैठक हुई थी, उसके अंतर्गत 1973 में यह कहा गया था। वह भी एक अच्छी बात उनके द्वारा कही गई है। तो उनके द्वारा क्या कहा गया है कि स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जो स्वास्थ्य ज्ञान व स्वास्थ्य व्यवहार स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जो स्वास्थ्य ज्ञान व स्वास्थ्य व्यवहार के बीच की खाई कह सकते हैं हम, बीच की खाई या दूरी को पाटती अर्थात भरती है। तो यह भी इसके द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा समिति जो न्यूयॉर्क है 1973 में, इसने अपना भाषण में यही कहा था कि स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जो स्वास्थ्य ज्ञान व जो स्वास्थ्य व्यवहार में उस ज्ञान को हम लाते हैं, तो उसके जो बीच में खाई है, एक दूरी है, उसको भरने का काम करती है। क्योंकि स्वास्थ्य का ज्ञान हमें पता होता है, स्वास्थ्य की कौन कौन सी आदतें हैं, अच्छी अच्छी आदतें हैं, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, आदतें कैसी होनी चाहिए, तो ये सब बातें काफ़ी ज्ञान हमें स्वास्थ्य का पता है, मगर हम उसको व्यवहार में लागू नहीं करते, हम उसको अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करते, जिस कारण वो स्वास्थ्य शिक्षा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो उसको सही रखने के लिए या उस स्वास्थ्य शिक्षा का पूरा लाभ तभी है जब हम उस ज्ञान को और उस ज्ञान को अपने जीवन में एक व्यवहारिक रूप दें, उसको लागू करें। तो 3 परिभाषाएं थी। इसके अलावा कुछ और परिभाषाएं हैं, वो भी हम लिखेंगे अभी। पहले इसको साफ कर देते हैं ऊपर वाले को। तो स्वास्थ्य शिक्षा आप समझ रहे होंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, कि वह शिक्षा जो हमारे जीवन को एक उच्च शिखर तक ले जाए, जीवन के सुख का हम आनंद ले सकें, बिना किसी रोग के सभी कार्य हम कर सकें, तो वह एक स्वास्थ्य एक अच्छा जीवन हमारा बन जाता है। तो 3 हमने परिभाषाएं पढ़ी। अभी नंबर 4 पर हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर R.E. ग्राउट। नंबर 4 डॉक्टर R.E. ग्राउट। तो इन महोदय ने क्या कहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा जो हमारा शिक्षण का माध्यम है, स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षण के माध्यम से, स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षण के माध्यम से जो हमें उचित
ज्ञान प्राप्त है उसे व्यक्तिगत व सामाजिक स्तर पर लागू करना। स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षण के माध्यम से जो हमें उचित ज्ञान प्राप्त है उसे व्यक्तिगत व सामाजिक स्तर पर लागू करना ही स्वास्थ्य शिक्षा है। तो स्वास्थ्य शिक्षा में इन्होंने क्या बताया है कि वह ज्ञान जो हमें मालूम है उसे हम शिक्षण के माध्यम से एक व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पर उसको लागू करें, उसके व्यवहार को या उन लोगों या उन सामुदायिक संस्थाओं या संस्कृतियों तक उसको पहुंचाए ताकि वो उस स्वास्थ्य का पूरा लाभ ले सकें। तो इन्होंने यही कहा है। एक और परिभाषा है सिंपल सी, डॉक्टर थॉमस वुड इन्होंने क्या कहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा उन सभी अनुभवों का जोड़ है। स्वास्थ्य शिक्षा आप लिख लेना यहाँ, स्वास्थ्य शिक्षा उन सभी अनुभवों का जोड़ है जो हमारी व्यक्तिगत, सामाजिक व सामुदायिक आदतों को प्रभावित करते हैं। तो थॉमस वुड ने भी स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में कुछ कहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा उन सभी अनुभवों का जोड़ है जो हमारी व्यक्तिगत, सामाजिक व सामुदायिक आदतों को प्रभावित करते हैं। कि हमारे पास जो स्वास्थ्य का ज्ञान है वो हमें व्यक्तिगत, सामाजिक व सामुदायिक स्तरों पर अलग अलग रूप से प्रभावित अवश्य करता है। तो यह हमें पता होना चाहिए कि हम उनको कैसे लागू करें। इन्होंने आगे भी एक लाइन बोली है कि यह हमें मालूम होना चाहिए कि हम उसका उचित प्रयोग कैसे करें और हमें इन्हें अपने लाभ के लिए प्रयोग करना है। तो ये जो अनुभव हैं जो हमारी आदतों को जो व्यक्तिगत स्तर तक और सामाजिक स्तरों तक प्रभावित करती हैं, तो इनका तभी फ़ायदा होगा, इन अनुभवों का तभी हमें पता होगा या अच्छे से हम इनका लाभ ले पाएंगे जब हम इनको अपने जीवन में लागू करेंगे अपने फ़ायदे के लिए। तो ये कुछ परिभाषाएं थी, आप इनको साथ के साथ नोट करें क्योंकि बिना नोट करे आपको ये कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, आप कुछ समय बाद इनको भूल जाएंगे। तो अच्छे से नोट करें और इनको अच्छे से याद भी करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।